और मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस पर हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन पहले रिपोर्टर्स का रुख करते हैं। पीयूष हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, शिवपूजन पटना से जुड़ रहे हैं, जितेंद्र हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, संदीप चौधरी रायगढ़ से जुड़ रहे हैं, अनूप श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ रहे हैं, मेहुल झाला अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। मेहुल, सबसे पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि गुजरात के लिहाज से सबसे बड़ा इलेक्शन था, सारी सीटों पर मतदान हुआ। वहां पर काम करते पहले पीयूष के पास चलते। पीयूष यहाँ पर हमारे पास लेटेस्ट अपडेट के साथ है। पीयूष, ये बताइए ओवरऑल क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है आज की पोलिंग को लेकर? देखिए, पिछले दो चरण की अगर पोलिंग देखें और आज की पोलिंग देखें तो बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले दो चरणों में जहां पर इलेक्शन कमीशन से लेकर राजनीतिक पार्टियां और खासतौर पे सत्ताधारी दल सबके माथे पर बल आ गया था कि आखिर वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहे हैं, कहीं कोई अनिश्चितता ना हो जाए। लेकिन आज के वोटिंग परसेंटेज से चेहरों पर एक संतोष जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब संतोष तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज फिर भी उतना नहीं रहा है जितना कि सत्ताधारी दल ने सोचा हुआ था। और हालांकि विपक्ष को भी अभी तक वोटिंग परसेंटेज को लेकर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि वो भी नहीं समझ पा रहा है कि कम वोटिंग उसके लिए फायदेमंद है या फिर सत्ताधारी दल के लिए फायदेमंद है। फिलहाल तो अभी यही अपडेट है। जी, बाकी जगहों से तो हम देख रहे हैं कि नंबर बंगाल में 70% से ऊपर है और दूसरे जगहों पर भी पिछले मुकाबले पोलिंग ज्यादा हुआ है, लेकिन बिहार में आंकड़ा अभी भी अब तक जो हमारे सामने आया है वो 60 तक नहीं पहुंचा है, 55-56% के आसपास है। क्या समझा जाए इसे? जी शिवपूजन जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। बिहार में पोलिंग परसेंटेज 56 के आसपास ही रहा, 60 को पार नहीं किया है। क्या समझा जाए इसे? देखिए, पहले दो चरण के मुकाबले हम देख रहे हैं कि तीसरे चरण में मतदान ज़्यादा हुआ है, प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है और इसके लिए कवायद खास करके जदयू जैसी पार्टी, भाजपा जैसी पार्टी ने की थी, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि शायद उनके वोटर बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज मौसम भी मैं बता दूं मिहिर जी की बहुत अच्छा है, पूरे बिहार में तकरीबन मौसम अच्छा है, तपती गर्मी से लोगों को बचाव है, ठंडी हवा चल रही है, शायद ये कारण है कि लोग बाहर निकले। लेकिन बिहार में कभी भी जो आप सोचते हैं कि आसाम के जैसे वोटिंग परसेंटेज होगा या पश्चिम बंगाल की तरफ वोटिंग परसेंटेज होगा, वैसा नहीं होता है। वजह पलायन एक बड़ा कारण है। लोग यहाँ पर रोजगार की वजह से दूर दराज के इलाके में जाते हैं, तो वोटिंग में हमेशा यहाँ पर कमी होती है। लेकिन तीसरे चरण में इजाफा हुआ है। उम्मीद कर रहे हैं कि चूंकि 6 बजे तक की वोटिंग है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 60% के आसपास ये आंकड़ा रहेगा जब फाइनल आंकड़ा सामने आता है। अब ये कयास लगाया जा रहा था और ये सवाल मैंने रविशंकर प्रसाद जी से भी किया था कि ये जो मतों का जो प्रतिशत है, जो वोटिंग परसेंटेज है, इसमें जो गिरावट आई है, तो क्या ये परेशानी का सबब बन सकता है भाजपा के लिए, जदयू के लिए? उनका साफ तौर से कहना था कि अमूमन कयास तो यही लगाए जाते हैं कि अगर इंक्रीज्ड वोटर टर्नआउट है, ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हो रहा है, तो वो एंटी इनकम्बेंसी वोट है। तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा और जदयू को ये सोच आ गई है कि एंटी इनकम्बेंसी वोट शायद उनके खिलाफ नहीं पड़ रहा है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हम देख रहे हैं कि ये वोटों का जो परसेंटेज है, पोलिंग जो है वो 56% के आसपास 5 बजे के आसपास था और 6 बजते बजते मुझे लगता है मेरी जी ये तकरीबन 60% के आसपास पहुंचेगा। जी शिवपूजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक, अब संदीप की तरफ रुख करते हैं, वो रायगढ़ महाराष्ट्र में आज थे पूरे दिन। बिल्कुल, लेकिन सर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र फिर से चौंकाया है। 53% का मतदान अभी तक, सुबह से लेकर अभी 5 बजे तक के आंकड़े जो हैं वो बता रहे हैं। संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, महाराष्ट्र में इतने कम वोटिंग टर्नआउट की वजह क्या है? क्या तपती गर्मी इसकी वजह है या फिर प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है? क्या वजह है महाराष्ट्र में आखिर 53%, आधा मतदान आप इसे कह सकते हैं? संदीप। बिल्कुल, 53% वोटिंग 5 बजे तक दर्ज की गई है। जिस तरह से आंकड़े अगर 1 घंटे के और इसमें जोड़ दे तो ये वोटिंग का प्रतिशत है वो 57 से 58% तक जाएगा। अगर इसमें बात देखें, कोल्हापुर में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, 64% वोटिंग कोल्हापुर में हुई है। उसके पास ही हाथकणंगले की सीट है, वहाँ पर 63% हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है बारामती की, यहाँ पर 45% वोटिंग हुई है महज। तो कुल मिलाकर अगर देखें, पिछले कुछ दिनों से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, तो ये विषय 2 फेज के लिए माना बारामती में लोग कंफ्यूज कर गए की वजह ज्यादा टेम्परेचर, पवार फैमिली की फाइट की वजह से क्या बारामती में लोग कंफ्यूज हो गए संदीप, इसलिए सिर्फ 45% मतदान हुआ, या लोग ही नाराज हो गए कि पवार फैमिली आपस में ही लड़ रही है?
देखिए पवार फैमिली जो आपस में लड़ रही है ये विषय तो था ही, लेकिन जिस तरह से बारामती का विषय है, दोनों परिवार के सदस्य एक दूसरे के सामने खड़े थे, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक संदेह भी था अगर वोट किसे दे, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन थी वहाँ पर बारामती में। यही कारण है कि वहाँ पर कम प्रतिशत वोटिंग हो सकता है, ये वजह मानी जा सकती है। लेकिन अगर देखें पिछले 2 फेज के वक्त टेम्परेचर ज़्यादा था और वोटिंग जो हो रही थी विदर्भ और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में, इस बार वोटिंग हो रही थी पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का एक डिस्ट्रिक्ट है लातूर, यहाँ पर वोटिंग हो रही थी। लेकिन जिस तरह से आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करते हैं कि लोगों ने की उदासीनता की वजह है क्या, क्योंकि ज़्यादा तादाद में लोग निकलने चाहिए थे वोटिंग के लिए, उतनी तादाद में नहीं निकल पाए। आज सुबह के वक्त सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जी संदीप आपके पास वापस लौटेंगे, जल्दी से अनूप का भी रुख कर लेते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं। अनूप, उत्तर प्रदेश में भी बहुत ऐसा वोटिंग टर्नआउट अच्छा नहीं रहा है जिसे उत्तर प्रदेश में कहा जाए कि बहुत ट्रेमेंडस वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया। 55% मतदान शाम 5 बजे तक, चलिए 6 बजे तक ये 60% पहुंच जाए, 58% पहुंच जाए, इसमें पोस्टल बैलेट मिला लिया जाए, फाइनल ट्रेंड अगर एक हफ्ते के बाद आ जाए तो ये 62%, 61% मैक्स तक जाएगा। तो क्या सैटिस्फैक्ट्री है ये इस थर्ड फेज के इलेक्शन को लेकर जिन 10 सीटों पर चुनाव हुए? देखिए, आपको मैं थोड़ा सा आंकड़ा और जोड़ दूं मैं लोकल लेवल पे कि 55% जो है वो उत्तर प्रदेश में ओवरऑल वोटिंग 5 बजे तक हुई है, शाम 5 बजे तक। और इसमें सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो हुई है आपकी फतेहपुर सीकरी में करीब 55%, और सबसे कम जो हुई है वो बदायूं में हुई है, वो 52% हुई है। तो ये ट्रेंड है, बाकी जगह भी कमोबेश 54, 53, 55 ऐसे ही वोटिंग हुई है। तो अगर पिछले चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो आप जैसा बता रहे हैं कि 60% या 61% या मैक्सिमम 62% जाएगा, तो फिर भी मुझे लगता है कि 2-3% ये कम रहेगा 19 के मुकाबले में। तो अब इसकी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि मतदाता तो मतदाता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी थोड़ा लगता है कि उदासीन हो गया है, और वो पूरी तरह से मोदी जी और योगी जी पे डिपेंड हो गया है कि जब मोदी जी और योगी जी हैं ही तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, वो तो हम चुनाव वैसे ही जीत रहे हैं। और साथ ही साथ मतदाता की उदासीनता इस वजह से मुझे लग रही है कि इस चुनाव में कोई करंट नहीं है, कोई नई बात सामने नहीं आ रही है, कोई नई बात नहीं कही जा रही है, कोई नया नारा नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मतदाता भी थोड़ा सा उदासीन हो गया है। और कमोबेश वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह सोच रहा है कि चलो मोदी जी तो है ही, योगी जी तो है ही, सरकार तो हमारी मतलब बननी है बीजेपी की। मुझे लगता है कि ये एक फैक्टर काम कर रहा है। गर्मी क्या, या ये 2 महीने का जो चुनाव शेड्यूल है, इतना लंबा शेड्यूल है, चुनाव प्रचार 2 महीने तक चल रहा है, एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि वोटर भी थोड़ा सा उदासीन हो गया है। मेर जी बड़ी बात कह रहे हैं अनूप, जो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता कहीं इस बात को लेकर तो नहीं मन में लेकर बैठा है कि मोदी जी चुनाव जिता ही देंगे। काम करते हैं कि हमारे साथ जितेंद्र भोपाल से खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर पैनल पे आएंगे और इन लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, प्रेम कुमार जी हमारे लेफ्ट में बैठे हुए हैं, इधर विक्रम जी हैं, और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि कौशल कांत मिश्रा जी भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ। तो इन सारे से पूछेंगे कि पोलिंग का मतलब क्या है। बाकी पहले जितेंद्र की राय लेते हैं। जितेंद्र बताइए, मध्य प्रदेश का क्या हाल है? आप बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 62.8% तक 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज वो रहा है। जाहिर सी बात है कि जैसे ही 6 बजे तक का आंकड़ा बढ़ेगा उसके बाद ये जो वोटिंग परसेंटेज अपने आप में बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए, इन सबके बीच में एक चौंकाने वाली निकल कर आई है राजगढ़ लोकसभा सीट से, क्योंकि राजगढ़ लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह यहां से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी है, तो वहीं उनके सामने रोडमल नागर है। और जिस प्रकार से यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज 72% तक 5 बजे तक हुआ है, तो ये आंकड़े कहने के इस बार मध्य प्रदेश के थर्ड फेज में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें चौंकाने वाले निकल कर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो भिंड में 50% तक का जो आंकड़ा है वो 5 बजे तक का रहा है। ग्वालियर में 57 और गुना में 68, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं विदिशा की हम बात करें तो विदिशा की 69 यानी कि 70% तक जो 5 बजे तक, यानी कि शिवराज सिंह चौहान जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर आंकड़ा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं मध्य प्रदेश से 62% तक जो 5 बजे तक का आंकड़ा निकल कर आया है, ये बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे तक ये जो आंकड़ा है मध्य प्रदेश का, ये और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। करीब 5 से 10% जो आंकड़ा है ये बढ़ सकता है। और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज जिस प्रकार से जागरूकता की अपील लोगों से की गई थी उसके कारण कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो आंकड़े आए हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर हमेशा ये कहा जा रहा था कि यहाँ का आंकड़ा क्या होगा, यहाँ का वोटर किस तरह से वोटिंग करेगा, यहाँ का जो मतदाता है वो किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ये देखा जाता है कि जो समाजवाद होता है या फिर तमाम चीजें होती है उसको लेकर वोटिंग होती है। तो जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि इस बार